हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास। बीएड प्रथम वर्ष के सेकेंड पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, आदर्शवाद को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक दर्शन, ऑप्शन नंबर बी बुद्धिवादी दर्शन, ऑप्शन नंबर सी मनोकेंद्रित दर्शन, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अर्थात आदर्शवाद को कौन कौन मानता है? आध्यात्मिक दर्शन भी मानते हैं, बुद्धिवादी दर्शन भी मानते हैं और मनोकेंद्रित दर्शन भी मानते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आदर्शवाद में प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ए तत्व मीमांसा की, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान मीमांसा की, ऑप्शन नंबर सी मूल्य मीमांसा की, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान मीमांसा की। आदर्शवाद किस पे डिपेंड है? ज्ञान मीमांसा में। क्वेश्चन नंबर 3, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में प्रधानता है। आदर्शवाद के ज्ञान मीमांसा में किसकी प्रधानता है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान पक्ष की, ऑप्शन नंबर बी भाव पक्ष की, ऑप्शन नंबर सी क्रिया पक्ष की, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी की। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाव पक्ष की। अर्थात आदर्शवाद में ज्ञान मीमांसा में किसकी प्रधानता है? भाव पक्ष की। क्वेश्चन नंबर 4, आदर्शवाद में तर्क चिंतन को प्रयुक्त करते हैं। आदर्शवाद में तर्क चिंतन को कौन प्रयुक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए आगमन चिंतन, ऑप्शन नंबर बी निगमन चिंतन, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निगमन चिंतन। क्वेश्चन नंबर 5, आदर्शवाद ने शिक्षा को प्रभावित किया है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण विधियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण उद्देश्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पाठ्यक्रम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अनुशासन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षण उद्देश्यों द्वारा। आदर्शवाद ने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया है? अपने शिक्षण उद्देश्यों को द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, आदर्शवाद के ज्ञान के स्रोत हैं। आदर्शवाद के ज्ञान के क्या स्रोत हैं? ऑप्शन नंबर ए परिकल्पना, बी प्रतिज्ञाप्ति, ऑप्शन नंबर सी स्वयं सिद्धि, ऑप्शन नंबर डी अवधारणा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिज्ञाप्ति। क्वेश्चन नंबर 7, सुकरात की शिक्षण विधि है। सुकरात की शिक्षण विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रवचन विधि, ऑप्शन नंबर बी संवाद विधि, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर डी अनुकरण विधि। तो सुकरात की जो शिक्षण विधि है वो कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शिक्षक को एक जलते हुए दीपक की उपमा दी। शिक्षक को एक जलते हुए दीपक की उपमा किसने दी? ऑप्शन नंबर ए सुकरात ने, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी कांटे ने, ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद ने। तो शिक्षक को एक जलता हुआ दीपक किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि शिक्षक एक क्या है? जलता हुआ दीपक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेटो ने शिक्षा की प्रक्रिया में महत्व दिया है। प्लेटो ने शिक्षा की प्रक्रिया में किसको महत्व दिया है? ऑप्शन नंबर ए समाज की आवश्यकताओं को, ऑप्शन नंबर बी राज्य की आवश्यकताओं को, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी ने। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा की प्रक्रिया में किसको किसको महत्व दिया है? समाज की आवश्यकताओं को, राज्य की आवश्यकताओं को और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकृतिवाद के कितने रूप हैं? प्रकृतिवाद को कितने भागों में बांटा गया या इसके कितने रूप हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर बी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3, अर्थात प्रकृतिवाद के 3 रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी शिक्षा का आधार नहीं है? प्रकृतिवादी शिक्षा का आधार कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए करके सीखना, ये है। ऑप्शन नंबर बी निरीक्षण, ये भी आधार है। ऑप्शन नंबर सी अनुभव, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाए ज्ञान, अर्थात प्रकृतिवादी शिक्षा का आधार कौन सा नहीं है? ज्ञान नहीं है। देखते क्वेश्चन नंबर 12,
प्रकृतिवाद ने शिक्षा की प्रक्रिया को स्वरूप दिया। प्रकृतिवाद ने शिक्षा की प्रक्रिया को क्या स्वरूप दिया? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी अनुभव केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी शिक्षक केंद्रित। तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकृतिवाद को मानते हैं, प्रकृतिवाद को कौन मानता है? ज्ञान मीमांसा दर्शन, ऑप्शन नंबर बी तत्व मीमांसा दर्शन, ऑप्शन नंबर सी मूल्य मीमांसा दर्शन, ऑप्शन नंबर डी तर्क मीमांसा दर्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्व मीमांसा दर्शन। तत्व मीमांसा दर्शन किसको मानते हैं? प्रकृतिवाद को। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांसिस बेकन का योगदान है। फ्रांसिस बेकन ने अपना योगदान किस पे दिया है? आगमन शिक्षण विधि में, ऑप्शन नंबर बी निगमन शिक्षण विधि में, ऑप्शन नंबर सी संवाद विधि में, ऑप्शन नंबर डी तर्क विधि में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आगमन शिक्षण विधि में फ्रांसिस बेकन का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृतिवादी सत्य मानते हैं। प्रकृतिवादी किसे सत्य मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए पदार्थ को, ऑप्शन नंबर बी प्रकृति को, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं या इनमें से किसी को नहीं। तो प्रकृतिवादी सत्य मानते हैं, किसे मानते हैं? प्रकृति को। इसलिए इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, बुराइयां समाज से आती हैं, ये कथन किसका है? बुराइयां समाज से आती हैं किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट ने, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉबेल ने, ऑप्शन नंबर सी रूसो ने, ऑप्शन नंबर डी जॉन लॉक ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूसो ने। तो रूसो ने कहा है कि बुराइयां कहाँ से आती हैं? समाज से आती हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? जीवन जीने की कला का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य दिया। जीवन जीने की कला का विकास करना ये शिक्षा का उद्देश्य किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए रूसो ने, ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर सी जॉन लॉक ने, ऑप्शन नंबर डी फ्रॉबेल ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट स्पेंसर ने ये उद्देश्य दिया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्यक्रम में महत्व दिया। हर्बर्ट स्पेंसर का पाठ्यक्रम में क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए भौतिक वैज्ञानिक विषयों में, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य विज्ञान में, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं या इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों में। अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्यक्रम में किसमें महत्व दिया है? अपना भौतिक विज्ञान के विषयों को और स्वास्थ्य विज्ञान को अपने पाठ्यक्रम में महत्व दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। क्वेश्चन नंबर 20, प्रयोजनवाद दर्शन को मानते हैं। प्रयोजनवाद किस दर्शन को मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए तत्व मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान मीमांसा के दर्शन को मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी मूल्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी तर्क मीमांसा। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तर्क मीमांसा। प्रयोजनवाद दर्शन को मानते हैं, तर्क मीमांसा के दर्शन को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया होती है। प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी अनुभव केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी शिक्षक केंद्रित। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुभव केंद्रित। जो प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? अनुभव केंद्रित होती है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा की भूमिका है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर ए दार्शनिक की, बी मित्र की,
सी निर्देशक की या गाइडेंस की, ऑप्शन नंबर डी प्रबंधक की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्देशक की। शिक्षा की क्या भूमिका है? निर्देशक की। क्वेश्चन नंबर 23, प्रयोजनवाद की मुख्य शिक्षण विधि है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर सी योजना विधि, ऑप्शन नंबर डी खेल विधि। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी योजना विधि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप होता है। प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी समस्या केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी पाठ्य वस्तु केंद्रित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समस्या केंद्रित। प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है? समस्या केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 25, प्रयोजनवादी शिक्षा का उपयोग हो रहा है। प्रयोजनवादी शिक्षा का उपयोग कहाँ हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए जापान में, बी इंग्लैंड में, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या इसी को हम बोलेंगे क्या यूएसए में, ऑप्शन नंबर डी भारत में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोजनवादी शिक्षा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए चरित्र का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी मानसिक विकास करना, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिक विकास करना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक क्षमताओं का विकास करना ही प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रयोजनवादी शिक्षा का अधिनियम है। किस अधिनियम के तहत प्रयोजनवादी शिक्षा को महत्व दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए उपयोगिता का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी एकीकरण का अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी अनुभव का अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, प्रयोजनवाद सत्य मानता है। प्रयोजनवाद किसको सत्य मानता है? ऑप्शन नंबर ए पदार्थ को, ऑप्शन नंबर बी प्रकृति को, ऑप्शन नंबर सी अनुभव को, ऑप्शन नंबर डी आत्मा को। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुभव को, अर्थात प्रयोजनवाद सत्य किसको मानता है? अनुभव या एक्सपीरियंस को। क्वेश्चन नंबर 29, अद्वैत दर्शन के दार्शनिक हैं। ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर सी बादरायण, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अद्वैत दर्शन के दार्शनिक शंकराचार्य भी हैं, रामानुजाचार्य भी हैं और बादरायण भी हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी कपिल, ऑप्शन नंबर सी गौतम, ऑप्शन नंबर डी कणाद। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, सांख्य दर्शन का व्यवहारिक दर्शन है। सांख्य दर्शन का व्यवहारिक दर्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए न्याय दर्शन, ऑप्शन नंबर बी अद्वैत दर्शन, ऑप्शन नंबर सी योग दर्शन, ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक दर्शन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी योग दर्शन। योग दर्शन ही सांख्य दर्शन का व्यवहारिक दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, न्याय दर्शन के विचार समान हैं। न्याय दर्शन के विचार किसके समान है? ऑप्शन नंबर ए सांख्य दर्शन के, ऑप्शन नंबर बी वैशेषिक दर्शन के, ऑप्शन नंबर सी योग दर्शन के, ऑप्शन नंबर डी अद्वैत दर्शन के। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई वैशेषिक दर्शन के। वैशेषिक दर्शन के विचार न्याय दर्शन के समान है। क्वेश्चन नंबर 33, सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या है। सांख्य दर्शन में अनुसार तत्वों की कितनी संख्या होती है?
ऑप्शन नंबर ए 23 तत्व, ऑप्शन नंबर बी 25 तत्व, ऑप्शन नंबर सी 22 तत्व, ऑप्शन नंबर डी 24 तत्व। तो सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 25, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर सी बादरायण, ऑप्शन नंबर डी महर्षि कपिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विशिष्ट अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। अब विशिष्ट अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी बादरायण, ऑप्शन नंबर डी महर्षि कपिल। तो इसका सही आंसर होगा रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर बी। विशिष्ट अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 36, वेदांत दर्शन आधारित हैं। वेदांत दर्शन किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म सूत्र पर, ऑप्शन नंबर बी गीता पर, ऑप्शन नंबर सी उपनिषदों पर, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी पर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी पर। वेदांत दर्शन किस पर आधारित है? ब्रह्म सूत्र पर भी आधारित है, गीता पर भी आधारित है और उपनिषदों पर भी आधारित है। क्वेश्चन नंबर 37, वेदांत के अनुसार प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष प्रमाण, ऑप्शन नंबर बी तर्क प्रमाण, ऑप्शन नंबर सी श्रुति प्रमाण, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, रामानुजाचार्य के अनुसार दर्शन के मूल तत्व हैं। रामानुजाचार्य के अनुसार अब दर्शन के मूल तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए चित्त, बी अचित, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो रामानुजाचार्य के अनुसार चित्त भी उनका अनुसार दर्शन का मूल तत्व है, अचित भी है, ईश्वर भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, शक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए पैसा कमाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए, ऑप्शन नंबर सी अपनी रुचि के लिए, ऑप्शन नंबर डी नैतिक उद्देश्यों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नैतिक उद्देश्यों के लिए। हमें अपनी शक्ति का प्रयोग पॉजिटिव चीज़ों में लगाना चाहिए, अर्थात हमें अपना शक्ति का प्रयोग नैतिक उद्देश्यों को बढ़ाने में करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, वेदांत के मूल दर्शन का क्या नाम है? वेदांत के मूल दर्शन का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म तत्व, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म सूत्र, ऑप्शन नंबर डी वेदांत सूत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म सूत्र। वेदांत के मूल दर्शन का क्या नाम है? ब्रह्म सूत्र। क्वेश्चन नंबर 41, वेदांत दर्शन में मूल तत्वों की कितनी संख्या बताई गई है? मूल तत्वों की कितनी संख्या बताई गई है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, सी 3, डी 4 या अनेक या मोर देन 4। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, अर्थात वेदांत दर्शन में मूल तत्वों की कितनी संख्या बताई गई है? 1। क्वेश्चन नंबर 42, शंकराचार्य के अनुसार वास्तविक अनुशासन का क्या अर्थ है? वास्तविक अनुशासन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए नैतिक नियमों का पालन, ऑप्शन नंबर बी गुरु आज्ञा पालन, ऑप्शन नंबर सी आत्मानुशासन, अर्थात अपने आत्मा खुद से अनुशासन में रहना, ऑप्शन नंबर डी स्वानुशासन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आत्मानुशासन। अपने आत्मा में अनुशासन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, शंकराचार्य के अनुसार शिक्षक का क्या रूप होना चाहिए? शिक्षक का क्या रूप होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानी होना चाहिए शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी जीवन मुक्त होना चाहिए,
ऑप्शन नंबर सी आत्मज्ञानी होना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी विदेह मुक्त होना चाहिए। तो शिक्षक का क्या रूप होना चाहिए? शिक्षक को आत्मज्ञानी होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षक को आत्मज्ञानी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, वेदांत दर्शन के अनुसार चित्त की अशुद्धि का साधन क्या है? चित्त की शुद्धि का क्या साधन है? ऑप्शन नंबर ए नित्य कर्मों का अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर बी यज्ञ आदि, ऑप्शन नंबर सी तर्क, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चित्त की शुद्धि का साधन क्या होना चाहिए? नित्य कर्मों का अनुष्ठान होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इसके ए सत्य जीवन का विकास, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, वेदांत शिक्षा में पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसको प्रमुख स्थान दिया गया है? वेदांत शिक्षा में किसको प्रमुख स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक विषय को, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक विषय को, ऑप्शन नंबर सी आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक दोनों को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक दोनों पाठ्यक्रमों को स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, वेदांत अपनी सिद्धांत सिद्धि हेतु कितने प्रमाण स्वीकार करना है? तो इसके जो ऑप्शन है 6, बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो वेदांत अपनी सिद्धांत सिद्धि में कितने प्रमाण स्वीकार करता है? 6। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48, वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन का प्रथम उद्देश्य क्या है? वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन का प्रथम उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सत्य प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी माया प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी मोक्ष प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी पुरुषार्थ प्राप्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोक्ष प्राप्ति। जीवन का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए मनुष्य का? मोक्ष की प्राप्ति करना। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से मानसिक प्रक्रिया का पक्ष कौन सा है? मानसिक प्रक्रिया का पक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, बी अहंकार, सी बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो मानसिक प्रक्रिया का जो पक्ष है वो क्या है? ज्ञान, अर्थात नॉलेज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? 50, आदर्श के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी है? आदर्श के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी होती है? ऑप्शन है इसके ए भौतिक जगत, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक जगत, ऑप्शन नंबर सी आध्यात्मिक जगत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आध्यात्मिक जगत, अर्थात आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी होती है? आध्यात्मिक जगत। अध्यात्म को प्राप्त करने के बाद मनुष्य का अंतिम सत्ता प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु, ऑप्शन नंबर बी आत्मा, ऑप्शन नंबर सी परमात्मा, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष। प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 52, प्रयोजनवाद ने शिक्षा के किस आधार पर बल दिया है? प्रयोजनवाद ने शिक्षा के किस आधार पर बल दिया है? ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्शनिक, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक, अर्थात प्रयोजनवाद ने शिक्षा किस आधार पर बल दिया है? मनोवैज्ञानिक आधार पर। क्वेश्चन नंबर 53, योजना विधि का निर्माण किस व्यक्ति ने किया है? ऑप्शन नंबर ए टीबी ने, ऑप्शन नंबर बी
किलपैट्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी विलियम जेम्स ने। ऑप्शन नंबर डी सैंडर्स पियर्स ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किलपैट्रिक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? ऑप्शन नंबर ए दमनात्मक, ऑप्शन नंबर बी प्रभावात्मक, ऑप्शन नंबर सी मुक्त्यात्मक, ऑप्शन नंबर डी स्वानुशासन। मतलब खुद से अनुशासित रहने पर बल देते हैं प्रयोजनवादी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी स्वानुशासन। क्वेश्चन नंबर 55, किसने कहा है कि विद्यालय एक उद्यान है, अध्यापक एक माली है और बालक एक पौधा है? ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए डेकार्ट का, ऑप्शन नंबर बी पेस्टोलॉजी का, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट स्पेंसर का, ऑप्शन नंबर डी फ्रॉबेल का। तो ये कथन किसका है? किसने कहा ये कथन? फ्रॉबेल ने कहा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी फ्रॉबेल ने। क्वेश्चन नंबर 56, सत्य अभी निर्माण अवस्था में है, यह किस दर्शन की मान्यता है? तो ये किस दर्शन की मान्यता है? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद की, ऑप्शन नंबर सी प्रकृतिवाद की, ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनवाद की, ऑप्शन नंबर डी विचारवाद की। तो ये किसकी मान्यता है? प्रयोजनवाद की मान्यता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, शिक्षा बालक के लिए है ना कि बालक शिक्षा के लिए? ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? यह किस वाद का है? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद का, ऑप्शन नंबर बी प्रकृतिवाद का, ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक वाद का, ऑप्शन नंबर डी प्रयोजनवाद का। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक वाद का, सॉरी ऑप्शन नंबर डी प्रयोजनवाद का इसका सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में, जॉन डीवी ने प्रयोजन के किस रूप को स्वीकार किया है? जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद के किस रूप को स्वीकार किया है? ऑप्शन नंबर ए मानवीय प्रयोजनवाद, ऑप्शन नंबर बी प्रायोगिक प्रयोजनवाद, ऑप्शन नंबर सी जैविक प्रयोजनवाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जैविक प्रयोजनवाद को स्वीकार किया है किसने? जॉन डीवी ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, पाठशाला को समाज का लघु रूप किसने माना है? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद ने, ऑप्शन नंबर बी प्रकृतिवाद ने, ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनवाद ने, ऑप्शन नंबर डी विचारवाद ने। तो पाठशाला को समाज का लघु रूप किसने माना है? प्रयोजनवाद ने, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, मानव अपनी क्रिया के मध्य से ही मूल्यों का सृजन करता है, यह मान्यता किस वाद की है? ऑप्शन नंबर ए सांख्यवाद की, ऑप्शन नंबर बी प्रयोजनवाद की, ऑप्शन नंबर सी आदर्शवाद की, ऑप्शन नंबर डी प्रकृतिवाद की। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकृतिवाद की। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षा के सूत्रों के प्रवर्तक कौन है? किसने शिक्षा के सूत्रों को दिया है? ऑप्शन नंबर ए पेस्टोलॉजी ने, ऑप्शन नंबर बी किलपैट्रिक ने, ऑप्शन नंबर सी जॉन डीवी ने, ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षा के सूत्रों को दिया है, या शिक्षा के सूत्रों के प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 62, अध्यापक का कार्य पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना है, ये मान्यता किसकी है? अर्थात किसने ये माना है कि अध्यापक पर्दे के पीछे से कार्य करता है? ऑप्शन है इसके प्रकृतिवादी ने, ऑप्शन नंबर बी आदर्शवाद ने, ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनवाद ने, ऑप्शन नंबर डी व्यवहारवाद ने। तो ये किसने माना है? प्रकृतिवाद ने माना है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए स्वाभाविक परिवेश का स्थान, ऑप्शन नंबर बी समाज का लघु रूप, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर की लीला भूमि, ऑप्शन नंबर डी सामुदायिक जीवन की प्रयोगशाला।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज का लघु रूप होना चाहिए विद्यालय को। क्वेश्चन नंबर 64, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर बी आत्म अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक उपयोगिता का विकास, ऑप्शन नंबर डी चारित्रिक विकास। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक उपयोगिता का विकास। क्वेश्चन नंबर 65, आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्यों के निर्धारण में, ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम के निर्धारण में, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण विधियों में, ऑप्शन नंबर डी अनुशासन में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उद्देश्यों के निर्धारण में। क्वेश्चन नंबर 66, आत्मा का ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी है, ये कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सत्यम से, ऑप्शन नंबर बी शिवम से, ऑप्शन नंबर सी सुंदरम से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरम से। आत्मा का ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी, ये किससे संबंधित है? सुंदरम से। क्वेश्चन नंबर 67, प्रश्न विधि का जन्मदाता है। प्रश्न विधि का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन नंबर ए रूसो, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी डेकार्ट। तो प्रश्नोत्तर विधि का जन्म किसने किया था? सुकरात ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सुकरात। क्वेश्चन नंबर 68, अरस्तु के आचार्य का क्या नाम था? अरस्तु के आचार्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रूसो, ऑप्शन नंबर बी सुकरात, ऑप्शन नंबर सी प्लेटो, ऑप्शन नंबर डी पेस्टालॉजी। तो अरस्तु के आचार्य जो थे वो कौन थे? प्लेटो थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, आदर्शवादी अपने को किसी विधि का अनुयायी न कहकर विधियों का निर्माता समझते हैं, ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए हॉर्न ने, ऑप्शन नंबर बी रॉस ने, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट ने, ऑप्शन नंबर डी बटलर ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बटलर का कथन है। ये बटलर ने कहा है कि आदर्शवादी अपने को किसी विधि का अनुयायी न कहकर विधियों का निर्माता समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, खेल विधि को सर्वप्रथम अपनाया। खेल विधि को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए डेकार्ट ने, बी पेस्टालॉजी ने, सी हर्बर्ट ने, डी फ्रॉबेल ने। तो खेल विधि को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? ऑप्शन नंबर डी फ्रॉबेल ने। तो फ्रॉबेल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।